रीट की तैयारी कर रहे मेरे सभी स्टूडेंट को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही पॉपुलर टॉपिक, कॉमन टॉपिक जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में काम आएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट, लैंग्वेज सेकंड, दोनों की लैंग्वेज सेकंड। लिटरेरी टर्म्स, इसमें 4 लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे अपन। एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाया जाएगा और आपका ये जो टॉपिक है ये एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एलेजी फर्स्ट लेते हैं अपन। एलेजी, एलेजी क्या होता है? एलेजी इज ए मॉर्निंग सॉन्ग। एलेजी इज ए मॉर्निंग सॉन्ग, यानी एक शोक गीत होता है, एक मॉर्निंग सॉन्ग है ना। वो मॉर्निंग नहीं है इवनिंग मॉर्निंग वाला, ये मॉर्निंग सॉन्ग है, यानी शोक गीत है। इट इज ए सॉन्ग, ये एक ऐसा गीत है, यह एक ऐसी कविता है जो एक्सप्रेसिंग सोरो, जो दुख प्रकट करती है। एक्सप्रेसिंग सोरो और लेमेंटेशन, स्पेशली फॉर वन हु इज डेड। एलेजी एक ऐसा सॉन्ग है, एक ऐसी पोएम है जो शोरो प्रकट करती है, दुख प्रकट करती है, किसके प्रति? या विलाप पैदा करती है, विलाप करती है, किसके लिए? वन हु इज डेड, जो मर चुका है। किसी व्यक्ति का प्रिय व्यक्ति, किसी व्यक्ति का वो व्यक्ति जो उसको खूब चाहता था वो चला जाता है, उसके बाद उसकी याद में वो एक पोएम लिखता है, उसको याद करता है। वो एलेजी होता है जो कि सोरोफुल होती है। एलेजी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब फनरल लेमेंट। तो एलेजी जो लिखी जाती है वो पोएम, वो 3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज, देयर इज ए लेमेंट वेयर द स्पीकर एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड सोरो। पहले स्टेज में क्या करता है कवि? उसके प्रति लेमेंट करता है, विलाप करता है, उसकी बातें याद करता है। वेयर द स्पीकर एक्सप्रेसेज ग्रीफ, वो जो स्पीकर होता है वो दुख प्रकट करता है, लेमेंट करता है, पहली स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है? देयर इज ए प्रेज एंड एडमिरेशन ऑफ द आइडियलाइज्ड डेड पर्सन, है ना। वो जो मृत व्यक्ति है, जो चला गया है इस दुनिया से, उस व्यक्ति की प्रशंसा करना, उसकी एडमायर करना, है ना, उसकी प्रेज करना, ये सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? फाइनल स्टेज में क्या होता है? उसके प्रति कंसोलेशन देना, सांत्वना देना और सोलेस देना। ये 3 स्टेजेस में एलेजी लिखी जाती है। तो सार ये है कि एलेजी एक ऐसी पोएम है जो किसी मृत व्यक्ति जो उसका प्रिय था उसके बारे में लिखी जाती है, उसकी प्रशंसा में लिखी जाती है, वो एलेजी कहलाती है। पेस्टोरल एलेजी, ये एलेजी का एक प्रकार है। पेस्टोरल का मतलब देहाती, है ना, गांव के व्यक्ति पर लिखी गई जो एलेजी होती है, पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी इज ए पोएम which dwells upon the combined subject of death, है ना, 2 सब्जेक्ट के बारे में बात करता है इस पेस्टोरल एलेजी में, ऑफ ए डेथ एंड ए सबलाइम कंट्री लाइफ, है ना। एक तो डेथ के प्रति, जो डेथ हुई है उसका डियर नियर, उसके प्रति, और एक उसकी सबलाइम कंट्री लाइफ कैसी थी, उसकी जो देहाती ज़िंदगी कैसी थी उसके बारे में, शाही ज़िंदगी के बारे में, सबलाइम कंट्री लाइफ के बारे में बताया जाता है। द फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये एक पोइट्री का प्रकार है
यूजुअली जिसमें इंक्लूड किया जाता है सेफर्ड यानी गडरिया, है ना। गडरिया जो होता है, सेफर्ड होता है, हु एक्सप्रेस देयर इमोशंस, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, वो इंक्लूड किया जाता है। कुछ फेमस एलेजीज के नाम आपको याद होने चाहिए। एक ग्रे साहब ने लिखा है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये एक फेमस एलेजी है अंग्रेजी की। एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, रिटन बाय ग्रे। दूसरी, इन मेमोरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, W.H. ओडन। अब अपन इंग्लिश विधा की सबसे महत्वपूर्ण जो लिटरेरी टर्म आता है उसका नाम है सोनेट। सोनेट आप तो ये समझ लीजिए कि 14 लाइनों की कविता को सोनेट कहते हैं। सोनेट इज ए पोएम, इज ए शॉर्ट पोएम, इट हैज़ 14 लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, आप याद कर लेना। सोनेट 14 लाइनों की कविता होती है। इट हैज़ 14 लाइन्स। सोनेट्स जनरली यूज्ड ए मीटर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर एंड राइम स्कीम के साथ ये सोनेट होता है। सोनेट के दो टाइप्स हैं, दो प्रकार के सोनेट इंग्लिश में मिलते हैं। इटालियन सोनेट, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। इसके लिखने वाले जो कुछ पोएट्स हैं उसमें मिल्टन का नाम आता है, जॉन मिल्टन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। इसमें क्या होता है, 14 लाइनों की जो कविता होती है उसको दो भागों में विभाजित किया गया। देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज ऑक्टेव एंड सेकेंड इज सेस्टेट। ऑक्टेव में क्या होता है, 8 लाइनें जो होती, फर्स्ट 8 लाइन्स वो ऑक्टेव कहलाती है। 8 लाइनें हो गई, बची 6 लाइनें वो सेस्टेट कहलाती है। 8 और 6 14, है ना। 8 + 6 ऑक्टेव। 8 लाइनों, ऊपर की 8 लाइनें ऑक्टेव और नीचे की 6 लाइनें सेस्टेट होती है। ये किस में होती है, इटालियन सोनेट, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। इसकी राइम स्कीम जो होती है, लाइन के अंत में जो राइम स्कीम होती है वो होती है A B B A A B B A। 4 लाइन 4 लाइन 8 लाइनें हो गई। ऐसे ही सेस्टेट की जो राइम स्कीम होती है C D E C D E, 3 लाइनें और 3 लाइनें, 6 लाइनें हो गई। यानी ऑक्टेव हैज 6 लाइन्स, है ना, एंड सेस्टेट 6 लाइन्स होती है। इसमें 8 लाइन्स होती है ऑक्टेव में, सॉरी, ऑक्टेव में 8 लाइन्स एंड सेस्टेट में 6 लाइन्स होती है। 8 और 6 14 लाइनें की, 14 लाइन हो गई, और 14 लाइनों की कविता को हम सोनेट कहते हैं। सिंपल। जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी है वो भी इसको याद कर सकता है कि सोनेट में 14 लाइनें होती है। 14 लाइनों की कविता को क्या कहते हैं, सोनेट। पहला सोनेट इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट, इसके 2 भाग कर दिए गए हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें, ऑक्टेव 8, ऑक्टेव, है ना, ऑक्टेव 8 लाइनें, जिसकी राइम स्कीम A B B A A B B A A B B A, है ना। सेस्टेट 6 लाइन्स की होती है, C D E C D E। द पेट्रार्कन सोनेट वॉज लेटर यूज्ड, बाद में यूज किया गया, बाय मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ। अब आता है दूसरा प्रकार सोनेट का, द इंग्लिश सोनेट, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियर एक बहुत ही महान विद्वान हुआ है जिसने बहुत से 156 सोनेट लिखे हैं, शेक्सपियर महोदय ने। तो इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट दोनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है, जो 14 जो लाइनें हैं उसमें 4-4 लाइनों के 3 क्वार्टेन दे दिए हैं। यानी 4 लाइनों का एक क्वार्टेन, फिर 4 लाइनों का एक क्वार्टेन, और फिर 4 लाइनों का एक क्वार्टेन, 3 क्वार्टेन। इसको क्वार्टेन, पैराग्राफ, है ना, 4-4 लाइनों के 3 क्वार्टेन बना दिए।
ऑफ 4 लाइन्स। इसकी राइम स्कीम ए बी बी ए बी ए बी, उसमें ए बी बी ए था, इसमें ए बी सी डी ई एफ होता है। 4 लाइनों का एक क्वार्ट्रेन, यानी कि 3 क्वार्ट्रेन हो गए। 4 4 2 8 और 4 3 12, और फिर 2 लाइनें बच गई, उसको कपलेट कहा है। उसको कहा है कपलेट। कुल 14 लाइनें, 12 लाइनों की 3 क्वार्ट्रेन, लास्ट के 2 लाइन, उसको कपलेट कहा है शेक्सपियरियन सोनेट में। इट इज 2 लाइन्स, और उसकी राइम स्कीम होगी जी जी। इसमें से क्वेश्चन आना तय है, आप अच्छी तरीके से समझ लें, याद कर लें। सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट विधा है इंग्लिश की। तीसरा, शॉर्ट स्टोरी। नाम से स्पष्ट है, ऐसी कहानी जो छोटी है, शॉर्ट है। शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इज ए ब्रीफ का मतलब संक्षेप में लिखी गई। नाम से स्पष्ट है, शॉर्ट स्टोरी ब्रीफ में लिखी गई फिक्शनल प्रोज नरेटिव, है ना। फिक्शनल यानी उपन्यास के रूप में एक ऐसा प्रोज लिखा गया, गद्य की भाषा के रूप में लिखा गया, दैट इज शॉर्टर देन ए नॉवल, जो नॉवल से छोटा है, उपन्यास से छोटा हो। एंड डील्स विद द ओनली अ फ्यू करेक्टर, और उसके पास क्या है, कुछ एक करेक्टर हो, ए फ्यू करेक्टर हो, उसके ए फ्यू करेक्टर हो, कुछ करेक्टर, कुछ चरित्र हो उसमें, वो शॉर्ट स्टोरी होती है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर, ये साहित्य का सबसे ओल्डेस्ट टाइप है, पुराना टाइप है। एंड हैज़ मिथिक टेल्स, जिसमें माइथिक टेल्स हो सकती है, कहानियाँ हो सकती है, फेरी टेल्स होती है, इस प्रकार की कुछ इसमें सम्मिलित की जाती है। द प्लॉट में भी कॉमिक, जो भूमिका प्लॉट जो होता है वो कॉमिक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, और सटायरिक हो सकता है, किसी पे व्यंग्य हो सकता है, किसी रोमांच से भरा हुआ हो सकता है। ये इसका प्लॉट हो सकता है शॉर्ट स्टोरीज का। इट में बी रिटन इन द मोड ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी के मोड में, रियलिज्म के मोड में, और नेचुरलिज्म के मोड में ये लिखी जा सकती है। कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं। नंबर 1, द बीस्ट इन द जंगल, रिटन बाय हेनरी जेम्स। एंड सेकंड, द जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। आप समझ लेना, लिख लेना, नोट कर लेना अपनी, और शायद समझ में आ रहा होगा। चौथा आता है ड्रामा। ड्रामा है ना, नाम से स्पष्ट है, ड्रामा। ड्रामा इज ए जनरल टर्म, ड्रामा एक जनरल टर्म है फॉर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस देता है, इन विच एक्टर्स प्रेजेंट्स देयर एक्शंस, एक्टर्स को, अभिनेता को, करेक्टर को अपने एक्शंस रिप्रेजेंट करने का अवसर देता है, परफॉर्मेंस देने का एक प्लेटफार्म है। एंड स्पीच ऑफ फिक्शनल और हिस्टोरिकल करेक्टर्स, स्पीच जो दिया जाता है वो फिक्शनल हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल करेक्टर के बारे में हो सकता है, फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एन ऑडियंस, और एक ऑडियंस का मनोरंजन का काम भी ये करता है। आइदर ऑन द स्टेज, ये स्टेज पर हो सकता है, और बाय मीन्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, या कोई ब्रॉडकास्ट के साधन के द्वारा हो सकता है, और ए प्ले, या किसी प्ले के द्वारा हो सकता है। तो ये ड्रामा कहलाता है। ड्रामा इज ए कंपोजिशन, ड्रामा एक कंपोजिशन है। नाटक क्या है, एक कंपोजिशन है। इन वर्स हो सकता है, ये कविता में हो, वर्स में हो, या कोई प्रोज में हो, गद्य में हो, पद्य में हो, प्रेजेंटिंग इन ए स्टोरी इन ए डायलॉग, डायलॉग के अंदर ये हो सकता है, किसी भी स्टोरी भी हो सकती है। तो ये होता है ड्रामा। यानी कि ड्रामा इज ए जनरल टर्म ऑफ परफॉर्मेंसेस इन विच एक्टर्स प्रेजेंट्स देयर एक्शंस एंड स्पीच ऑफ फिक्शनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एन ऑडियंस, either on the stage or by means of broadcast or a play. Drama is a composition in verse or prose presenting a story in a dialogue. कुछ इसके एलिमेंट्स हैं ऑफ ए ड्रामा, ड्रामा के कुछ तत्व हैं
नाटक के कुछ तत्व होते हैं, तो कुछ तत्व हैं जैसे स्क्रिप्ट होना चाहिए, है ना, किसके बारे में कैसे बोलना, क्या इसकी स्क्रिप्ट होना ज़रूरी है, एक्ट्स होना ज़रूरी है, एक्ट सीन होना ज़रूरी है, एटमॉस्फियर होना ज़रूरी है, सेट होना ज़रूरी है, ड्रामेटिक स्पीच होना चाहिए उसमें। स्पीच डायलॉग हो सकता है, मोनोलॉग हो सकता है, सोलिलोकी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण होना आवश्यक है। ये एलिमेंट्स हैं ड्रामा के। टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के प्रकार, है ना, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी आप जानते हैं लाइटर इन टोन, टोन में लाइटर होता है, कम होते हैं, ऐसा टोन होता है जो लाइट होता है। इट इज़ इंटेंडेड टू मेक द ऑडियंस लाफ, जो ऑडियंस को, दर्शकों को हंसाता है। एंड यूजुअली कम टू हैप्पी एंडिंग, एंडिंग क्या होती है, हैप्पीनेस के साथ। इस कॉमेडी में एंडिंग जो होती है वो हैप्पी के साथ, हैप्पीनेस के साथ होती है, वो कॉमेडी कहलाती है, आप सभी जानते हैं। ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजेडी इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा का एक प्रकार है, फॉर्म है, रूप है, इन विच इवेंट्स, जिसमें घटनाएं ले जाती है डाउनफॉल की ओर, नीचे की ओर। किसको, मेन कैरेक्टर, किसी जैसे हीरो है या किंग है, इसको डाउनफॉल की तरफ ले जाती है, वो ट्रेजेडी कहलाती है। ट्रेजेडी इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच इवेंट्स लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर लाइक ए किंग और ए हीरो। हीरो अथवा किंग को यह ट्रेजेडी में डाउनफॉल की ओर ले जाया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर नज़र घुमाते हैं जो आपके रीट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो अपन ने पढ़े हैं वो ही आना तय है, क्योंकि उसको अपन ने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, इसलिए आप उनको अच्छी तरह से समझ लें। देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए फीचर ऑफ, कॉन्फ्लिक्ट किसका फीचर है, तो आप देखोगे ड्रामा का फीचर है। ऐसे आंसर जो देखोगे ना, तो तुम्हारे कोर्स में देखो नोवेल नहीं है, नोवेल नहीं है तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, इसको तो आप एक सिरे से खारिज कर दें। तीनों में से उत्तर है, पोएम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, स्टोरी में नहीं होता है, केवल और केवल ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके कुछ मैंने लिखाए हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी है। दूसरा, ए लेमेंट फॉर ए डेड, है ना, इट इज़ ए फीचर ऑफ, यानी डेड व्यक्ति पर शोक व्यक्त करना एलेजी में आता है ना। तो ये जैसे ओड है, ये तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, तो एक सीरीज से खारिज कर देना इसको। तो तीन रहे हैं, एलेजी किसी डेड पर्सन पर लेमेंटेशन करना, डेड है ना, ए लेमेंट फॉर द डेड इज ए फीचर ऑफ एलेजी, सेकंड आंसर सही है। तीसरा, ये 2017 में आया हुआ रीड 2017 के क्वेश्चंस हैं। ए फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ, एक ऐसी टेल, ऐसी कहानी, ऐसा प्रोज जिसकी कोई बड़ी लेंथ नहीं होती है ना, बट टू शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होता है पब्लिश करने में। इज ए वॉल्यूम, क्या होता है, ड्रामा नहीं, नॉवल तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, नॉवेल्स है ना, और शॉर्ट स्टोरी। तो अपने शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसका जो प्लॉट होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, तो ये इसका आंसर होगा शॉर्ट स्टोरी। कर्टल सोनेट इज ए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कर्टल सोनेट, सोनेट के बारे में क्वेश्चन लगभग आना तय है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है इंग्लिश का। तो ये कर्टल जो है ना, सोनेट, ये है 10.5 लाइन पोएम को, 10.5 लाइन पोएम को कर्टल सोनेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द इंग्लिश सोनेट, ये 2015 में आया हुआ रीड 2015 के अंदर। इंग्लिश सोनेट में क्या होता है कि मैंने बताया था, इंग्लिश सोनेट में जो शेक्सपियरियन सोनेट भी इसको कहते हैं, इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं ना, 4 लाइनों के 3 क्वार्टरेन होते हैं और एक कपलेट होता है, यानी कि 4 लाइनें और 4 लाइनें
और 2 लाइनें जिसको कपलेट कहते हैं, वो कहलाता है इंग्लिश सोनेट। तो ये आपके चारों जो टॉपिक हैं मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शॉर्ट शब्दों में आप लोगों को समझाया है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।